को बेटा हम लोग को पहचानना होता है। पेडिग्री एनालिसिस में ऐसे ग्राफ बना हुआ रहेगा, ये देखो इस तरह से ऐसे ग्राफ बना हुआ रहेगा, ये ऐसे 2-3 पीढ़ी को आराम से दिखाया हुआ रहेगा, ऐसे 2-3 पीढ़ी दिखाया हुआ रहेगा। यहाँ पे तो 2 पीढ़ी है, फिर इसका पीढ़ी दिखा देगा। जब यदि कोई फीमेल अफेक्टेड हो और उससे बीमारी उसके मेल चाइल्ड में जाता हो, फीमेल में डायरेक्ट नहीं जा रहा हो, फीमेल से किस में गया, मेल में गया, ओके, तो इसको हम कहेंगे सेक्स लिंक। इसको क्या कहेंगे, हमारे सेक्स क्रोमोसोम। या फिर अगर दो तरह के, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक होते हैं आउटोसोम। क्लियर? आउटोसोम लड़का लड़की सबके पास एक जैसा होता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम लड़कों के पास XY, लड़कियों के पास XX टाइप का होता है। यदि सेक्स क्रोमोसोम पे कोई डिफेक्ट आया, कर लेते हैं तो फिर समझते हैं कि इस चार्ट को जब हम बनाते हैं तो कितना तरह की बीमारी को कंसीडर्ड करते हैं। तो जब भी हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे बेटा, वो 4 तरह से दिखेंगे। अब देखो 4 में क्या क्या होता है। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, इसको हम लोग वंशावली विश्लेषण कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस को एक नाम से जानते हैं, नाम है वंशावली विश्लेषण। अब इसमें हम क्या करते हैं, लिखना मेरे साथ, हाँ, एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण इसको कहा जाता है। पेडिग्री एनालिसिस में असल में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पूर्वज है, हमारा जो वंशज है, वंशों की जो है पूरी नॉलेज को रखते हैं, ताकि उनमें आने वाली कोई भी बीमारी को हम लोग देख सकें, समझ सकें कि वो बीमारी किस तरह की है। अब किस तरह की बीमारी होगी, किस तरह का वो डिसऑर्डर रहेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। सही तौर पे कहा जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर को समझने के लिए जो एक वंशावली तैयार किया जाए, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण कहते हैं। हिंदी में भी लिख लो, वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण इसी को कहा जाता है कि जब हम लोग अपने पूरे वंशावली को देखें किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को समझने के लिए, उसी को वंशावली विश्लेषण कहेंगे। अब वंशावली विश्लेषण में कुछ साइन का यूज किया जाता है जिससे कि हम उसको समझते हैं। तो साइन कौन कौन सा है देखना, अगर हम इस तरह से स्क्वायर में साइन बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है हम मेल को डिनोट कर रहे हैं। किसको बेटा, मेल को, ठीक है, लड़के को। अगर गोल साइन बना रहे हैं तो ये किसको डिनोट करेंगे, फीमेल को। ध्यान दोगे, ये अगर हम बनाए तो मेल और गोल बनाए तो फीमेल। यदि हम इस तरह से ऐसे स्क्वायर बना करके इसको हम कलर कर दिए, ठीक है, तो ये जो मेल है, मेल तो बनेगा लेकिन ये अफेक्टेड है। अफेक्टेड मतलब किसी बीमारी से ये ग्रसित है, अफेक्टेड है। क्लियर? यदि हम ऐसे कर दिए, चलो साइन बनाते चलो, साइन याद रखना है तुम सबको। अगर हम ऐसे गोल बनाए, सर्कल बनाए, उसको इस तरह से कलर कर दिए, तो ये तो फीमेल होगी, लेकिन ये फीमेल कैसी होगी बेटा, अफेक्टेड होगी। बोलो, अफेक्टेड होगी ना, हाँ, तो ये अफेक्टेड फीमेल होगी। अगर हम ऐसे बना रहे हैं, ये देखो, ये एक मेल है और इसके साथ हम एक फीमेल को जोड़ दिए, तो ये दोनों मैरिड है, मतलब मेटिंग में है। क्लियर? मैरिड है, ओके। अगर हम ऐसे बना दिए तो यदि हम इसमें बनाते चलो, सारा साइन बनाते चलो, याद रखना है, यदि हम इसमें 2 लकीर पार दिए, 2 लकीर बीच से 2 लकीर पार दिए, तो ये मेटिंग तो हुआ, लेकिन ये रिलेटिव के बीच में है, रिलेटिव है, पहले से रिलेटिव है। अच्छा, आप लोग सुने होंगे कजन मैरिज होता है बहुत में, है ना, मुसलमानों में खासकर ये देखा जाता है। कजन मैरिज मतलब अपने ही चचेरे भाई बहन से ब्याह हो गया, तो पहले तो वो रिलेटिव थे, उसके बाद ना वो मीटिंग में आए। तो जब ऐसा डबल साइन दिया हुआ रहेगा, डबल लाइन रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो पहले से रिलेटिव थे और बाद में उनकी शादी हो गई। क्लियर? ये आप देखोगे। अगला देखो, अगला इसका साइन क्या है। पेडिग्री एनालिसिस अभी हम करवा रहे हैं, ऊपर का हो गया ना, ये देखो अगला जो साइन है हमारा, वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखो, ये देखो, पति पत्नी हो गए, और इस तरह से अगर हम ब्रांच बना दिए तो ब्रांच का मतलब क्या हो गया, ये उसका बच्चा हो गया।
ठीक है, ब्रांच बना दिए तो क्या हो गया, उसका बच्चा हो गया। ये पेरेंट्स हो गए और वो चिल्ड्रन हो गए। चिल्ड्रंस हो गए। क्लियर? तो इस तरह से ब्रांच अगर हम बना रहे हैं तो पेरेंट और चिल्ड्रन को ये शो ऑफ कर रहा है। इतना पेडिग्री एनालिसिस का ये सारा साइन आपको समझना है। तो जब भी हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं बच्चों, तो दो चार चीजों को देखते हैं, खासकर कितने चीजों को देखेंगे, चार चीजों को देखते हैं। ठीक है, चार चीज क्या क्या है समझोगे। अगर इतना सा हो गया हो तो अगला पेज पे हम जाएंगे। हम लोग को अब क्या करना है कि जब हम लोग इतना सा कर लेते हैं तो फिर समझते हैं कि इस चार्ट को जब हम बनाते हैं तो कितना तरह के बीमारी को कंसीडर्ड करते हैं। तो जब भी हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे बेटा, वो चार तरह से दिखेगा। अब देखो चार्ट में क्या क्या होता है। बीमारी ना चार तरह से शो अप होती है। या तो वो बीमारी डोमिनेंट होगी, क्या होगी, डोमिनेंट होगी, या फिर वो क्या होगी बेटा, रेसेसिव होगी। ठीक है, या तो डोमिनेंट होगी या रेसेसिव होगी। दूसरा अगर हम देखें तो ये जो बीमारी होगी या तो ये सेक्स लिंक्ड होगी या ऑटोसोमल होगी। ध्यान से समझना। अच्छा, क्रोमोसोम कितना प्रकार का ये बताओ। हाँ, क्रोमोसोम कितना प्रकार का, 23 प्रकार का। हाँ, 2 प्रकार का ना रे। एक क्या था, सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरा क्या था बताओ, आउटोसोम। क्या नाम था, आउटोसोम। ठीक है, एक था सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा था आउटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम यानी हमारा XX या फिर XY। आउटोसोम बाकी का हमारा 22 पेयर हो गया। एक पेयर में तो यही है ना, XX या XY, बाकी का 22 पेयर। यदि आपके सेक्स क्रोमोसोम पर कोई डिफेक्ट आया है, उससे जो बीमारी होगी उसको हम लोग सेक्स लिंक्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, याद रखो। हमारे ऊपर जो क्रोमोसोम है, हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो कितने तरह के, 2 तरह के। एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक होते हैं आउटोसोम। क्लियर? आउटोसोम लड़का लड़की सबके पास एक जैसा होता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम लड़कों के पास XY, लड़कियों के पास XX टाइप का होता है। यदि सेक्स क्रोमोसोम पे कोई डिफेक्ट आया, ध्यान से सुनना, कोई डिफेक्ट आया, उसके जीन में कोई डिफेक्ट आया, जीन के किसी न्यूक्लियोटाइड में डिफेक्ट आया, उससे जो बीमारी होगी उसको हम कहेंगे सेक्स लिंक। क्या कहोगे, सेक्स लिंक। और जो आउटोसोम पे होगी यानी अपने जो अलिंग गुणसूत्र पे होगी उसको हम कहेंगे आउटोसोमल लिंक्ड। क्या कहोगे, आउटोसोमल लिंक्ड कहोगे। क्लियर? हिंदी में भी लिख लो, सेक्स लिंक को कहते हैं लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न, और इसको कहते हैं अलिंग सहलग्न। अलिंग सहलग्न रोग। ठीक है, तो 2 तरह का रोग होगा। आप पहचानेंगे कैसे, पेडिग्री एनालिसिस जब करेंगे तो इन चारों को बेटा हम लोग को पहचानना होता है। पेडिग्री एनालिसिस में ऐसे ग्राफ बना हुआ रहेगा, ये देखो इस तरह से ऐसे ग्राफ बना हुआ रहेगा, ये ऐसे 2-3 पीढ़ी को आराम से दिखाया हुआ रहेगा, ऐसे 2-3 पीढ़ी दिखाया हुआ रहेगा, यहाँ पे तो 2 पीढ़ी है, फिर इसका पीढ़ी दिखा देगा, इस तरह से दिखाएगा और पूछेगा कि बताइए ये जो बीमारी हम दिखा रहे हैं आपको, पेडिग्री एनालिसिस का ये जो चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट में ये जो बीमारी है वो कैसी है, डोमिनेंट है, रेसेसिव है, सेक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड है या फिर आउटोसोमल है, आपको बताना होगा। अब आपको डायग्राम पहचानने आएगा तब ना बताओगे। तो हम 2 ट्रिक बता रहे हैं, दोनों ट्रिक याद कर लो कैसे पहचानते हैं, और अभी हम तुम लोग को एग्जाम्पल के साथ करवाएंगे भी। ठीक है, देखो जब भी कोई बीमारी हर पीढ़ी में किसी ना किसी सदस्य को दिख जाए, पीढ़ी गैप नहीं हो, मान लो यहाँ पे हम 4 पीढ़ी बनाए हैं, कितना पीढ़ी, 4 पीढ़ी, चारों पीढ़ी में किसी ना किसी व्यक्ति को यदि आपको बीमारी दिख रहा है तो वो बीमारी कैसा होगा बेटा, डोमिनेंट होगा। मतलब सब पीढ़ी में दिख रहा है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। यदि कोई एक पीढ़ी भी बीच में गैप हो रहा है तो वो कैसा है, रेसेसिव है। अभी डायग्राम पे तुम लोग बनाओगे अपने से। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें कि क्रोमोसोम ये सेक्स लिंक है या
ऑटोसोमल है। वो कैसे पहचानेंगे? यदि मान लो कि हम देख लिए यहाँ पे ये जो फीमेल है ये अफेक्टेड है, देखो हम कलर कर दिए ना, कलर करने के बाद क्या हो जाती है, वो फीमेल अफेक्टेड हो गई। हाँ, मान लिए कि यहाँ पे मम्मी पापा थे, मम्मी जो है एक बीमारी को लेके आ रही है, यानी अफेक्टेड मम्मी है। ध्यान से सुनना, जब यदि कोई फीमेल अफेक्टेड हो और उससे बीमारी उसके मेल चाइल्ड में जाता हो, फीमेल में डायरेक्ट नहीं जा रहा हो, फीमेल से किस में गया, मेल में गया, ओके, तो इसको हम कहेंगे सेक्स लिंक। इसको क्या कहेंगे, सेक्स लिंक। या फिर अगर पापा को है तो पापा से बच्ची में जाएगा, लड़की में जाएगा, लेकिन ये लड़की में दिखेगा नहीं, इसके बच्चे में दिखेगा, इसका कोई मेल चाइल्ड होगा तो उसको दिखेगा। आपको देखना है कि ये अल्टरनेट करके अगर दिख रहा है तब वो कैसा है, सेक्स लिंक्ड है। कैसा है बच्चों, सेक्स लिंक्ड है, आउटोसोमल रहेगा। आउटोसोमल अगर कोई बीमारी होगा तो वो लड़का लड़की में फर्क नहीं करेगा। अगर मम्मी बीमार है, पापा बीमार है तो बेटियों को दे रहे हैं, बेटों को बीमारी दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। तब ऐसे बीमारी को हम क्या कहेंगे, आउटोसोमल कहेंगे। समझ आया बात, क्या बोले, कैसे पहचानोगे? यदि कोई बीमारी हर पीढ़ी में तुमको दिखेगा तो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। अगर हर पीढ़ी में नहीं दिखा तो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। यदि मम्मी से बेटा को जा रहा है तो वो कैसा है, सेक्स लिंक। यदि सबको जा रहा है, बराबर में भोज बट रहा है, तब क्या बोलोगे, आउटोसोमल है। बराबर में बटेगा तो आउटोसोमल। यदि मुंह देखेगा, मतलब लड़का है तो लड़की को जाए, ठीक है, लड़की को है तो लड़का को जाए, ऐसा हो, मुंह देखा बीमारी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड। कैसा होगा, सेक्स लिंक। समझ आया? अब एक बार हम डायग्राम दिखाएं तुम लोग को, देखोगे, समझोगे, ठीक है। एक डायग्राम हम कोशिश करते हैं अपने से बनाने का, उसके बाद फिर बुक का भी डायग्राम दिखाएंगे, बुक में जो दिया हुआ है। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले बताओ कितना पीढ़ी हम बनाए हैं, कितना पीढ़ी तुमको दिख रहा है, 3 पीढ़ी दिख रहा है। पीढ़ी लिख लो पहले, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पीढ़ी लिख लो। पीढ़ी 1 पहला पीढ़ी, ये दूसरा पीढ़ी रहा और ये तीसरा पीढ़ी। बात समझ में आ रहा है, 3 पीढ़ी है। अब तुमको ये बताना है कि यहाँ पे जो जेनेटिक डिसऑर्डर पास आउट हो रहा है वो कैसा है, डोमिनेंट वाला या रिसेसिव वाला है। पक्का ध्यान से देखना, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। हम हट जाए, कोई दिक्कत नहीं। डोमिनेंट है या रिसेसिव है, डोमिनेंट है। बेटा डोमिनेंट कैसे हो गया, आप देखो मम्मी पापा दोनों अनअफेक्टेड है। पहला पीढ़ी तुमको शुद्ध दिख रहा है रे, शुद्ध दिख रहा है कि नहीं, पहला पीढ़ी शुद्ध नहीं दिख रहा है तुमको, शुद्ध है, पहला पीढ़ी तो शुद्ध हुआ ना। अगर बेटा डोमिनेंट होता तो पहला पीढ़ी में भी कोई ना कोई बीमार रहता ना, किसी ना, नहीं, जो एकदम हर पीढ़ी में जाए वो डोमिनेंट, अल्टरनेट करे तो हम कहाँ उल्टा बताए, हम तो सही बताए ना। जो हर पीढ़ी में जाए डोमिनेंट, पीढ़ी गैप करे रेसेसिव। पीढ़ी गैप हुआ है, पहले पीढ़ी को शुद्ध है, दूसरा तीसरा में बीमारी है, तो ये रेसेसिव हो गया। अब तुमको ये बताना है कि ये सेक्स लिंक्ड बीमारी है या आउटोसोमल है, बताओ जल्दी, ये सेक्स लिंक्ड है या आउटोसोमल है। डायग्राम देखो और बताओ, ये सेक्स लिंक्ड है या आउटोसोमल है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा एक और चीज हम कर देते हैं, यहाँ पे भी हम ये कर देते हैं। अब बताओ ये सेक्स लिंक्ड है या आउटोसोमल है,
हाँ, सेक्स लिंक्ड है या आउटोसोमल है? आउटोसोमल है, क्योंकि आप देख रहे हो लड़के में भी जा रहा है, लड़की में भी जा रहा है, बराबर में बट रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है कि यहाँ पे कैरियर कौन बनी, महिला बनी, फीमेल है ना। तो अगर बेटा सेक्स लिंक होता तो हर एक मेल को होता, फीमेल को तो नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ देखो हम बना दिए फीमेल को भी है मेल को भी है, तो ये कैसा हो गया? आउटोसोमल। हम बार बार बोल रहे हैं, बराबर में बटे तो आउटोसोमल, हाँ, अल्टरनेट करे तो सेक्स लिंक्ड। क्लियर? तो कितना तरह का हो गया? 4 तरह का। आपको समझ में आया? अब एक डायग्राम हम दिखाते हैं, तुम लोग बताना। अब ये डायग्राम मेरा नहीं है, बुक का है,